हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और जो आज हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं उसका नाम है जेटीडी। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल अकर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एक तो एटॉमिक नंबर, लो स्पिन हाई स्पिन कैसे निकालते हैं। अगर वो सब आता है तो आप जेटीडी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि आपको किसी कॉम्प्लेक्स में देखना है कि जेटीडी अकर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जेटीडी कब अकर होगा, जब आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, आपके अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। ठीक है। अनसिमेट्रिकली फील्ड अगर आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या करोगे, आपका जेटीडी। ठीक है। अब देखिए, डी ऑर्बिटल्स आपने दो टाइप के पढ़े हैं, एक होता है आपका T2G और एक होता है EG। ठीक है। ऑक्टेटल की बात करें तो EG क्या होता है, आपका अपर एनर्जी लेवल पे होता है, और T2G क्या होता है, आपके लोअर एनर्जी लेवल। यही पढ़ा आपने। अब देखिए, इस बेसिस पे कि T2G अनसिमेट्रिकल हाफ फील्ड है या फिर EG अनसिमेट्रिकल फील्ड है, जेटीडी को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है आपका स्टैटिक जेटीडी और एक होता है आपका डायनामिक जेटीडी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में आपका स्टैटिक जेटीडी है या फिर डायनामिक जेटीडी है। जो स्टैटिक जेटीडी होता है वो आता है आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों में से हो सकता है वो कि स्ट्रॉन्ग पूछ ले या फिर स्टैटिक पूछ ले। और डायनेमिक का मतलब होता है आपका वीक जेटीडी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ सकता है कि वीक जेटीडी या फिर डायनेमिक जेटीडी। अब देखिए, अगर आपका ईजी जो है अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो वो कौन सा जेटीडी होगा, आपका स्टैटिक जेटीडी। याद रखेंगे, अगर ईजी अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो कौन सा जेटीडी, स्टैटिक। और अगर T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो आपका जो जेटीडी है वो क्या होगा, आपका डायनेमिक होगा या फिर वीक होगा। ठीक है। चलिए देखें एक बार। CrF2 क्या है, आपका CrF2। यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, +2। Cr क्या होता है, D4S2 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, ये D4S0। ठीक है। एफ आपका क्या है, आपका वीक फील्ड लिगैंड है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हाई स्पिन। ठीक है। तो देखिए Cr D4 कैसे भरेंगे आप, T2G3 और Eg कैसा आ गया, आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड, मतलब CrF2 में जेटीडी होगा और वो कैसा होगा, आपका स्टैटिक जेटीडी होगा। ठीक है। सेम MnF3 निकालेंगे आप, Mn+3। Mn क्या होता है आपका D5S2 +3 में क्या हो जाएगा, आपका D4S0। वापस से D4 आ गया, मतलब T2G3 Eg1। कैसा जेटीडी होगा, इसमें भी स्टैटिक जेटीडी होगा। ठीक है। NaNiO2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जेडली बुक में से लिया है। ये आपका होता है लो स्पिन। क्या होता है आपका, लो स्पिन। और जहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, आपकी +3। क्या होगा, ये D7। और जो इसका निकल के आएगा क्या होगा, आपका T2G6 Eg। कैसा जेटीडी होता है, इसमें भी स्टैटिक जेटीडी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे लिया गया है, ये जेडली बुक से। और आप सबको पता है जेडली बुक आरपीएससी की फेवरेट है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि NaNiO2 में अगर वो अपना लेवल बढ़ाता है, कि NaNiO2 में आपका स्टैटिक जेटीडी या फिर डायनामिक जेटीडी। इस तरह से आप सभी के निकाल सकते हैं, आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एच में, कि ये पूछ रहा है सिस वर्सेस ट्रांस। तो ये पूछ सकता है कि किस में जेटीडी होगा, सिस में होगा या फिर ट्रांस में होगा। तो आप सबसे पहले ट्रांस बनाएंगे। देखिए, बीच में क्या है, आपका Cu। ट्रांस बनाना है तो यहाँ पे H2O और इधर H2, ये En और इधर एक En और इधर एक En। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रांस। और अगर सिस बनाना है आपको, एक En इधर, दो ही दिन H2 और H2। ठीक है। अब देखिए, कॉपर यहाँ पे क्या है, आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, D9। तो T2G6 Eg3। मतलब इसमें क्या मौजूद है, जेटीडी तो मौजूद है। लेकिन देखिए, ट्रांस जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। मतलब अगर ये वाला टेट्रावॉल इलॉन्गेशन होता है तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, एक तरह से स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड बढ़ता है तो इस वजह से जिसकी स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो जेटीडी अकर होता है जनरली किस में होता है, आपका सिस में होता है, ट्रांस में नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी किससे लिया है, आपके जेडली से। ये सारे एग्जांपल किससे लिए गए, आपके जेडली और अजय कुमार की बुक्स। ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके आरपीएससी में आ सकता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि जेटीडी पहले कब होगा, जब वो डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपके अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे। फिर दूसरी चीज याद रखनी है, जेटीडी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब स्ट्रॉन्ग, अगर ईजी अनसिमेट्रिकल फील्ड है। डायनेमिक मतलब वीक, मतलब जब T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट इसका आपका जेटीडी निकालने का। देखिए, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स, इन सब में आपका जेटीडी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए T2G भी सिमेट्रिकल फील्ड और EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके
नॉन जेटीडी कॉम्प्लेक्स के। वहीं हम बात करें असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे किसके हैं आपके जेटीडी कॉम्प्लेक्स के। इन सब में क्या होगा आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि देखिए ईजी यहाँ पे क्या ईजी वन है अनसिमेट्रिकल फील्ड है, यहाँ पे वापस ईजी वन अनसिमेट्रिकल फील्ड है, यहाँ पे ईजी थ्री वापस क्या आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो इस टेबल को भी आप याद रखते हैं, ये भी टेबल कहाँ से ली गई है आपकी जेडली बुक से ली गई है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट किसका था आपका जेटीडी का। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि आपको किसी कॉम्प्लेक्स में अगर जेटीडी देखना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।